आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक रात में इतिहास बदल सकता है और इस कहानी के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका सबसे बड़ा अल्टीमेटम ईरान के लिए। ट्रंप ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका सिर्फ एक रात में पूरे देश को तबाह कर सकता है, यानी ईरान को तबाह कर सकता है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि एक खुली चेतावनी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में डर और तनाव दोनों को चरम पर पहुंचा दिया है। अब सवाल ये है, आखिर मामला क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, इस पूरी टेंशन का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता जहां से करीब 20% ग्लोबल तेल गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान पर आरोप यह है कि उसने इस रास्ते को कंट्रोल में लिया है और अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाजों को रोक रहा है। इसी को लेकर ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दी है, मंगलवार रात 8 बजे तक का समय, और इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद ही खतरनाक प्लान का भी खुलासा किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, जितने भी पुल्स हैं और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा और तबाह कर देगा। यहां तक कह दिया है कि हमारे विमान टारगेट चुनते वक्त नागरिक ठिकानों की भी परवाह नहीं करेंगे। यानी यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि पूरे देश को अंधेरे और तबाही में धकेलने की पूरी तैयारी है। इसी बीच अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है और वो है B-2 स्पिरिट। ये दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक है जो कि बिना रडार में आए भारी तबाही मचा सकता है, और इसकी तस्वीर भी शेयर की गई है। अमेरिका ने तस्वीर शेयर करके ये साफ मैसेज दे दिया है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्रोजेक्ट साउथ पार्स फील्ड पर हमला किया है, जो देश की ऊर्जा का मुख्य सोर्स है, और इस हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 बड़े कमांडर मारे गए हैं, जिनमें इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल है। साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान के कई एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, जहां दर्जनों विमान और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। और इसी बीच ट्रंप ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया को धमकी दी है कि अगर ईरान में लापता अमेरिकी पायलट की जानकारी लीक करने वाले का नाम नहीं बताया गया तो संबंधित मीडिया हाउस को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में एक बड़े हमले की तैयारी है? संयुक्त राष्ट्र पहले ही कह चुका है कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, लेकिन ट्रंप के बयानों से यह साफ है कि इस बार अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार मिसाइल्स और ड्रोन हमले कर रहा है, और उसके रुख से ऐसा नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से झुकने वाला है। यानी कि स्थिति बेहद ही खतरनाक है। एक तरफ अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ जिद है, और बीच में पूरी दुनिया है जो कि इस टकराव के असर को झेल सकती है, झेलना पड़ेगा। सबकी नजरें टिकी हुई हैं उस एक रात पर। क्या ईरान समझौता करेगा इस धमकी के बाद, या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा? क्योंकि अगर ये हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ग्लोबल मार्केट जो है डगमगाएगा, दुनिया की शांति भंग हो जाएगी और सब कुछ दांव पर लग जाएगा।